आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं एनएलयू। उसने निकाली है एक लीगल अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स, और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एनएलयू जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं अपने चैनल से रिलेटेड। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉयर्स के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी निकलती है फॉर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप एक लॉयर है जिसे गवर्नमेंट के साथ काम करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो हम इस चैनल पर बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, और अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम 100 डेज तक आपके नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो आपको ये चैनल अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और हम लेकर आते हैं डेली नई अपॉर्चुनिटीज और नई जॉब्स के साथ। तो चलिए देखते हैं अभी इस अपॉर्चुनिटी को, और क्या इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या मांगा गया और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब जानते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक अपॉर्चुनिटी निकाली है फॉर प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेटर फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्राम इन नागपुर एंड पुणे। तो इन्होंने नागपुर एंड पुणे में एक कोऑर्डिनेटर की जॉब निकाली है फॉर द लॉयर, और ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब होने वाली है जिसमें 1 ईयर के लिए आपको अपॉइंट करा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पर इसमें जैसे कि हर एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में होता है कि अगर आपका वर्क प्रोफाइल इन्हें अच्छा लगता है या वर्क आपका अच्छा लगता है आपके सीनियर्स को, तो आपका जो टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जो कि मोस्टली एक्सटेंड कर दिया जाता है 2 या 3 ईयर्स के लिए। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा इस एप्लीकेशन को फिल करने से पहले। तो अगर हम बात करें अबाउट दिस प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम एक फेयर ट्रेड फॉलोशिप प्रोग्राम है, जो कि एक प्रोग्राम इवेंट कराया जाएगा, ऑर्गेनाइज कराया जाएगा फॉर यंग लॉयर्स एंड सोशल वर्कर्स के लिए। और अगर आपकी रोल प्रोफाइल की बात करी जाए, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम करना होगा, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा फॉर दिस प्रोजेक्ट के लिए, और इम्प्लीमेंट करना होगा पब्लिक outreach and framework of the ensure to aim the program and fulfilled। जो भी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी वर्क्स होंगे वो आपको परफॉर्म करने होंगे और उन पे कंडक्ट करना होगा उन्हें अच्छे से। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल रहने वाली है, जिनका अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आपको ये वर्क प्रोफाइल पढ़ लेनी चाहिए, और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप वहां से जाके डायरेक्टली इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ सकें। और और अगर बात करी जाए लिंक्स की, तो जो भी आपको इसके लिए फॉर्म फिलअप करना है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आपको कहीं जाके ढूंढना ना पड़े, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन जाके सीधा वहां पे चले जाए। और अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मांगी गई हैं, 5 चीज़ें। तो जैसे कि पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि जो भी पर्सन है उसे ग्रेजुएट होना चाहिए, एलएलबी डिग्री होनी चाहिए उसके पास, एलएलबी या बीएलएलबी कोई भी उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्हें इंग्लिश, हिंदी या फिर मराठी इज मैंडेटरी। इसमें मैंडेटरी मराठी जो है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। और अगर बात करी जाए इनकी थर्ड क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है, तो अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और अगर हम बात करें, इसमें मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द वर्क प्रोग्राम ऑफ सिविल जस्टिस और लीगल एड्स में। जो भी लीगल एड्स या फिर कोई भी आप लिटिगेशन का वर्क कर रहे हैं, उसमें आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और अगर हम बात करें इसके रेम्यूनरेशन या फिर जो आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी 90,000 से लेकर 1 लाख तक, जो कि इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपको 90 से 1 लाख तक कितनी सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको इनका जो फॉर्म फिलअप करना है वो स्पेसिफिकली आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, और
इसमें ये भी लिखा जाएगा आपकी प्रोफाइल और आपका सीवी आप इन्हें दोगे, उनके साथ में आपको ये भी लिखना है कि वाई यू आर इंटरेस्टेड वर्किंग फॉर द प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम के लिए क्यों इंटरेस्टेड है। इस पर आपको एक ऐसे या फिर लिखना होगा जो कि 700 वर्ड से कम का हो, और वो आपको इनके प्रोफाइल जो भी आप जहाँ पे फिल आउट करेंगे फॉर्म, आपको वहाँ पे देना होगा, सो दैट ये उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट करेंगे। और जो भी अदर जो आगे की सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो हेल्ड होगा नागपुर में। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि नागपुर आपको जाना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और उसके बाद मल्टीपल राउंड्स किए जाएंगे इस अपॉर्चुनिटी के लिए और आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करा रखा है एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। और अगर हम डेडलाइन की बात करें तो एप्लीकेशन का मिडनाइट September 7, 2024 तक ही वैलिड होगी। उसके बाद आपकी जो अभी एप्लीकेशंस होंगी वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी इमीडिएटली। तो आपको लास्ट डेट का ध्यान जरूर रखना है। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं भी होते हैं तो हमने अपने चैनल पे काफ़ी सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोस बना रखी हैं, तो आप लास्ट 5 डेज तक की जो भी वीडियोस हैं आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो आप उनमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी वीडियोस होंगी वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो। और अगर आप इसका फॉर्म फिल आउट करते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं सब कमेंट्स के रिप्लाई देने का आंसर देने का ट्राई करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करते। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। अभी के लिए बाय, और फिर से मिलते हैं कल एक नई जॉब के साथ।